मैंने मेरी लास्ट वीडियो इस टॉपिक पर बनाई थी कि व्हाट आफ्टर जेई, और अगर आपकी जेई क्लियर नहीं हुई है या आपके एक्सपेक्टेड परसेंटाइल नहीं आए हैं तो अभी इस वक्त आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, आपका माइंडसेट कैसा रहना चाहिए, इन सारी बातों को मैंने उस वीडियो में कवर किया था। बट मैंने उस वीडियो में ड्रॉपर्स के ऊपर कोई भी बात नहीं की थी या ड्रॉप लेने के ऊपर कोई भी कमेंट नहीं किया था, क्योंकि मुझे उस पर एक सेपरेट वीडियो बनानी थी। और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं ड्रॉपर स्टॉक। वैसे सब लोग करते हैं टॉपर स्टॉक, बट हम करेंगे ड्रॉपर स्टॉक बिकॉज आई थिंक दैट इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट। सबसे पहले हम इस वीडियो में ये क्लियर कर देते हैं कि ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12th में कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं दी है, जैसे जेई, सीईटी, नीट जैसी कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं दी है, तो अगर हम कुछ कोर्सेज छोड़ देना तो बाकी ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज ऐसे हैं जहां पर आपको एंट्रेंस एग्जाम की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे आपके एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर पूछा जाता है। तो इसलिए उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, उस एग्जाम को देना आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। और इसी वजह से अगर आपने 12th में नहीं अटेम्प्ट किया है तो उसके लिए आपको ड्रॉप लेना भी कंपलसरी हो जाता है। बट अब जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी एंट्रेंस एग्जाम दे दी है एक बार, तो उन्हें अब क्या लगने लगता है, बट उनके अगर परसेंटाइल कम है तो नाउ दे स्टार्ट फीलिंग कि अगर मुझे बस कुछ मंथ्स कोई और दे देना इस एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, तो नेक्स्ट टाइम मेरा स्कोर में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा और मेरा स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अब हमें उस एग्जाम के पैटर्न, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और उस एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन शॉर्ट उस एग्जाम का पूरा एल्गोरिथम हमें समझ आ जाता है। तो अब हमें ऐसा फील होने लगता है ना कि काश मेरे पास और कुछ मंथ्स होते प्रिपरेशन के लिए तो मैं इस एग्जाम में और अच्छे से परफॉर्म कर पाता या कर पाती। तो इस वजह से है ना हमारे माइंड में ऐसी चीज़ें चलती है कि हम और एक ड्रॉप ले लें। एंड यस, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि ड्रॉप लेने के बाद आपका स्कोर इम्प्रूव हो सकता है। अगर स्कोर इम्प्रूव हो सकता है तो स्टूडेंट्स इतना ड्रॉप लेने से पहले क्यों सोचते हैं, राइट? तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ड्रॉप लेने के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, सारे प्रोज एंड कॉन्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एंड लिसन गाइस, जिन जिन टॉपिक पर है ना मैं वीडियोस बनाती हूँ ना, उन टॉपिक्स पर शायद यूट्यूब पे और भी वीडियोस होगी, बट मैं किसी भी वीडियोस को देखकर या उनको कॉपी कर आपको नहीं बताती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है ना कि जो हमारे टीचर्स होते हैं या जो हमें इस टॉपिक पर गाइड करते हैं ना, उनके रिव्यूज़ के साथ साथ जो एक स्टूडेंट है जो रिसेंटली जिसने ये सब फेस किया है, जिसने ये सब एक्सपीरियंस किया है, उसका रिव्यू लेना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं पर्सनली खुद ये चीज़ करती हूँ कि अगर मैं किसी फील्ड में एंटर कर रही हूँ ना तो वहाँ के स्टूडेंट्स को पहले पूछती हूँ, बिकॉज इससे हमारी उस फील्ड में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको भी समझे कि आप आगे जाकर क्या क्या फेस करने वाले हो, क्या क्या एक्सपीरियंस करने वाले हो, आपको क्या करना चाहिए किस टाइम पर। मेरी मिस्टेक्स भी बताती हूँ ताकि आप सब लोग वो सब अवॉइड कर सकें। एंड आई जस्ट लव टेकिंग एफर्ट्स फॉर यू ऑल, सो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस को भी लाइक कर देना। आपके जैसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको इन सब की ज़रूरत है, जिनको एक स्टूडेंट के रिव्यू की ज़रूरत है, तो प्लीज़ उन सबके साथ भी शेयर करना। तो चलो मैं अभी आपको ड्रॉप लेने के प्रोज एंड कॉन्स बताती हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं इस पूरे ड्रॉप ईयर में। सबसे पहले आई गेस प्रोज बताती हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्रॉप लेने के बाद यू गेट अनदर चांस। यस, ये एक बहुत बड़ा चांस होता है, क्योंकि देखो इस एग्जाम के बारे में तो सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको ऑलरेडी पता होती है, प्लस उसी के साथ साथ जब आपने फर्स्ट टाइम प्रिपेयर किया था उस टाइम पे आपको कौन से प्रॉब्लम्स आपने फेस किए, देन आपने कहाँ मिस्टेक्स की जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस भी आपके पास होता है। तो ऐसे में जब आप ड्रॉप लेते हो ना, तब आप इन सारी एरियाज पर स्पेशल वर्क करके आप आपके स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो, डेफिनेटली इम्प्रूव कर सकते हो। नाउ कम सेकेंड एडवांटेज, ट्रस्ट मी यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। यस, ड्रॉपर्स बहुत बार ये सोच लेते हैं ना कि 2 साल कहा और 10 महीने कहा, 2 साल का सिलेबस हमें 10 महीने में कंप्लीट करना है, इसका मतलब हमारे पास बहुत कम टाइम है। बट नहीं, ट्रस्ट मी, मैं बोल रही हूँ इसलिए सुन लो कि आपके पास बहुत टाइम है। क्या होता है ना, जब हम ये सोचने लगते हैं कि हमारे पास बहुत कम टाइम है, तब हम इनिशियल जो चीज़ें होती है, जो स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर्स है ना, उन पर अच्छे से फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि हमें ऐसे लगने लगता है कि बहुत कम टाइम है तो इन्हें छोड़ देते हैं,
या इन्हें जल्दी जल्दी में कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस वजह से जो हमारा बेसिक होता है वो अच्छे से क्लियर नहीं होता और इसका प्रॉब्लम हमें आगे जाकर फेस करना ही पड़ता है। तो कीप इन माइंड दैट यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। अपने बेसिक्स को, सारी चीज़ों को अच्छे से समझते समझते चलो। अब ज़्यादा टाइम होने का मतलब ये नहीं है कि आप टाइम को वेस्ट करो, बट आई एम सेइंग दिस बिकॉज आप स्टार्टिंग से ही ना बेसिक्स से लेकर आगे तक सारी चीज़ें धीरे धीरे समझते चलो और उन सारी चीज़ों को रिवाइज भी करते चलो, तब जाकर आपके माइंड में वो सारी चीज़ें रहेगी और बहुत टाइम तक रहेगी इनफैक्ट, और एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड एडवांटेज, और ये ड्रॉपर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, क्योंकि ड्रॉप ईयर में बोर्ड एग्जाम का कोई प्रेशर नहीं होता है। कॉलेज जाना, प्रैक्टिकल्स अटेंड करना, बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, 75% क्राइटेरिया को टैकल करना, इन सारी चीज़ों के प्रेशर से आप फ्री होते हो। तो विदाउट एनी प्रेशर आप अच्छे से पूरा अपना फोकस उस एक एंट्रेंस एग्जाम पर दे सकते हो। नाउ नेक्स्ट एडवांटेज इज दैट कि जब आप कंप्लीटली उस एक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो ना, तब आप में, आपके माइंड में वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होने लगती है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और इन सारी चीज़ों का फ़ायदा आपको आगे जाकर भी होने वाला है। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हो तो बेसिक्स क्लियर करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी सारे फील्ड्स में भी बेसिक्स क्लियर करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ड्रॉप ईयर में बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। यस, इसके बाद वाला एडवांटेज तो ये भी है कि ड्रॉप ईयर में पढ़ाई करते करते आपको कई बार ये भी समझ आने लगता है ना कि आपका सब्जेक्ट कौन सा ज़्यादा फेवरेट है, आप किस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, और आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट आपको पता चलने लगता है, जिस वजह से ना ड्रॉप ईयर ख़त्म होने के बाद जब आपके एडमिशन का टाइम आता है तब आप आपके कोर्स को या आपके फील्ड को भी इजीली चूज कर सकते हो। और ये ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है कि उन्हें उनके ड्रॉप ईयर में पता चला है कि उनकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है। एंड नाउ लेट्स मूव टू अनदर पार्ट एंड दैट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ टेकिंग अ ड्रॉप। और हाँ, अभी अगर कोई ड्रॉपर है जिसने ऑलरेडी एक ड्रॉप ले लिया है और वो मेरी वीडियो देख रहा है ना, तो मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि इस पॉइंट पर आप मुझे रिलेट कर सकते हो या नहीं, बिकॉज आई एम प्रिटी मच श्योर कि अब मैं जो बताने वाली हूँ ना वो हर एक ड्रॉपर ने फेस किया हुआ है। सो लेट्स सी। सबसे पहली चीज़, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग तो यही है कि ड्रॉप लेने के बाद ऑब्वियसली आपको ये चीज़ तो पता ही होगी कि ड्रॉप का मतलब ही वो होता है कि आप एक साल लेट हो जाओगे। मतलब जो स्टूडेंट्स आपके बैच में थे, आपके फ्रेंड्स जिन्होंने ड्रॉप नहीं लिया है, वो बेसिकली आपके सीनियर्स बन जाएंगे और आप उनके जूनियर्स बन जाओगे। दैट्स इट। एंड डिसएडवांटेज ये है कि जो चीज़ें आपने आपके फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन करते वक्त पढ़ी थी, वही सारी चीज़ें, वही सेम कॉन्सेप्ट, सेम चैप्टर्स आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा है कि आपको नोट्स, ऑलमोस्ट सारे टीचर्स तो आपको नोट्स फिर से बनाने बोलने ही वाले हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चों को ये सारी चीज़ें पसंद है क्योंकि दे थिंक दैट इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ रिविजन, बट एट द सेम टाइम ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें इन सब में बोर होता है, बट यू हैव नो अदर ऑप्शन बिकॉज आप एक ड्रॉपर हो, तो आपको ये सारी चीज़ें रिपीट पे करनी ही पड़ेगी। नाउ थर्ड डिसएडवांटेज वो है जिसके बारे में हमारे टीचर्स हमको बार बार वार्न करते हैं बिकॉज ये चीज़ उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद। और वो क्या है कि जो ड्रॉपर्स होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी एक बार उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लिया है, उन्हें ऐसे लगता है ना कि दे नो एवरीथिंग। तो जब हम न्यूली फिर से एक ड्रॉप लेकर स्टार्ट करते हैं ना, तब हमें ऐसे लगने लगता है ना कि ये सारी चीज़ें तो हमें पता है, तो हम वो सारी चीज़ों को इग्नोर करने लगते हैं और हम हमारा टाइम किसी मोबाइल में, डिस्ट्रैक्शंस में, गेम्स में स्पेंड करते हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है ना कि जब रियली डिफिकल्ट चैप्टर स्टार्ट होते हैं ना, तब हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं, क्योंकि जब हमें एक्चुअली करना चाहिए था तब हमें ऐसा लगा कि हमें ये सारी चीज़ें आती हैं और हमने उस बेसिक्स को मिस आउट कर दिया। अब नेक्स्ट डिसएडवांटेज वो है जिसने किसी भी ड्रॉपर को नहीं छोड़ा है, बेसिकली हर एक को ट्रॉमेटाइज करके रख दिया था। जैसे कि जब हम ड्रॉप लेने के बाद अगर किसी सोशल मीडिया साइट पे विजिट कर रहे हैं, तो हमारे फ्रेंड्स, सारे फ्रेंड्स जिन्होंने ड्रॉप नहीं लिया है, उन सबके स्टोरीज पर, स्टेटस पर एक ही चीज़ होती है, न्यू कॉलेज, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू फ्रेंड्स, फ्रेशर्स पार्टी, यही सारी अपडेट्स होती है। ये सारी चीज़ें देखकर होता है रियल ट्रॉमा, मेंटल ब्रेकडाउन, सब कुछ हो जाता है भाई। तब तो हम हमारे ड्रॉप लेने के डिसीजन पर कभी कभी डाउट करने लगते हैं और ऐसे लगने लगता है कब ये एक साल खत्म होगा और हम भी न्यू चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करेंगे, न्यू एक्सपीरियंसेस लेंगे, ऐसे बहुत बार फील होगा। अब
जब आप ड्रॉप ईयर आपका स्टार्ट होगा तब ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डिसएडवांटेज, क्योंकि मुझे इस वीडियो के थ्रू आपको ये समझाना है कि ड्रॉप ईयर में क्या क्या होता है, ताकि आपको डिसीजन लेने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर आप आपका डिसीजन ले सकते हो। सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेना कि इस एक साल में सोशली आपका पूरा कट ऑफ होने वाला है, क्योंकि इस एक ईयर में सोशल लाइफ जैसा कुछ भी नहीं रहने वाला है आपके पास। चाहे वो कितने भी क्लोज रिलेटिव्स हो, क्लोज फ्रेंड्स हो, सबके साथ कट ऑफ होने वाला है। आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा कि आप उनके साथ बात करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि रेयरली आप किसी फैमिली फंक्शन में नजर आओगे, बिकॉज होमवर्क ही इतना होता है। डे टू डे बेसिस पर बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, और उसी के साथ बैकलॉग्स। जब आप ड्रॉप ले लोगे या आपने अगर कभी प्रिपरेशन किया भी है, तो जब ये बैकलॉग जैसा वर्ड आ जाता है ना लाइफ के अंदर, तब सोशल लाइफ, फ्रेंड्स, रिलेटिव, सोशल मीडिया, उसके साथ साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब कुछ बाहर चला जाता है। सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ था। मेरे साथ तो ऐसा था कि मैंने शायद ही किसी रिलेटिव को इस एक साल में अपना फेस दिखाया होगा, या इनफैक्ट जो मेरे आजू बाजू में रहते थे ना, वो भी ये सोचने लगे थे कि ये पक्का यही रहती है या कहीं शिफ्ट हो गई। ऐसा होता है। और बहुत बार तो ऐसा भी होगा कि अगर आप कोई टेस्ट दे रहे हो और उसमें आपको आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्क्स नहीं आए, प्लस अगर आप कोई सम सॉल्व कर रहे हो, आपके टीचर ने आपको कुछ बताया, वो आपको समझ नहीं आ रहा है, किसी पॉइंट पे आप स्टक हो, तो उन सारी चीज़ों का गुस्सा हमारी फैमिली पर निकल जाता है। जो हमारे साथ 4-5 लोग घर में रहते हैं ना, उन सब पर भी हम गुस्सा करने लगते हैं। बहुत सारे केओस होते हैं, मेंटल ब्रेकडाउन होता है। ये सारी चीज़ें एक ड्रॉपर को फेस करनी पड़ती है। मुझे ऐसा लगता है मतलब स्पेशली एक ड्रॉपर को फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जब पढ़ाई तो हम इतने सालों से कर रहे हैं, राइट, भले ही वो पढ़ाई की लेवल जेई की लेवल जैसी ना हो, बट कर तो रहे हैं। उस टाइम पे इतने ज़्यादा मेंटल ब्रेकडाउन्स नहीं होते थे, क्योंकि जब हम कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में हम फ्रेंड्स से मिलते हैं, टीचर से मिलते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, तो हमारा माइंड डाइवर्ट होता है, प्लस हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट वही एक ड्रॉप ईयर, जब ड्रॉप ईयर लेते हैं हम, तब ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत बार हम हमारे कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, और इस वजह से हमारे पूरे रूटीन पर उसका इफेक्ट होने लगता है, मेंटल ब्रेकडाउन्स होने लगते हैं, एग्जॉस्शन होने लगता है, और बहुत सारी ऐसी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हमें होने लगती है। और ये सारी चीज़ें ड्रॉप ईयर की वजह से होती है। कॉलेज जाते हैं तब हम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उस रीज़न से है ना, ये सारी चीज़ों से हम दूर रहते हैं। और ड्रॉप ईयर में क्योंकि हम घर पर रहते हैं तो कॉलेज नहीं जाते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें हमें ज़्यादा इफेक्ट करने लगती है। तो ये होते हैं ड्रॉप ईयर के डिसएडवांटेजेस, नुकसान। और आपको पता है ड्रॉप ईयर में, अब ये चीज़ अच्छे से सुनना, ड्रॉप ईयर में हम ये एक्सपेक्टेशंस के साथ ड्रॉप लेते हैं। जब भी एक ड्रॉपर ड्रॉप लेने की सोचता है ना, तो वो इस एक्सपेक्टेशन के साथ लेता है कि उसके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट हो। बट हम ऐसे ड्रॉप ईयर में हम ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं, जिसके वजह से हमारा रैंक नीचे गिर जाता है। ऐसा होता है, ऐसा पॉसिबल है कि हमारा ड्रॉप ईयर में रैंक इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो जाए। तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपको डरा रही हूँ, डीमोटिवेट कर रही हूँ, ड्रॉप लेने के लिए मना कर रही हूँ। ना, मुझे ड्रॉप लेने में कोई भी बुराई नहीं लगती है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना कि ड्रॉप लेने के बाद लोग हमें अलग नज़रिए से देखने लगते हैं, लोग हमें एक लूज़र समझने लगते हैं। मेरे लिए इन सारी चीज़ों को, मतलब ये सारी चीज़ें मेरे लिए बॉदर ही नहीं करती है। मैंने बिना किसी टेंशन के या बिना किसी स्ट्रेस के लोगों के बारे में बिना सोचे ड्रॉप ले लिया था, और मैं उस डिसीजन पे कभी रिग्रेट नहीं करूँगी। फिर आप सोच रहे होगे कि फिर एडवांटेजेस बताने से ज़्यादा मैंने डिसएडवांटेजेस क्यों बताया, क्योंकि डोंट वरी, अगर आपका फाइनल डिसीजन यह है कि आपको ड्रॉप लेना है, अगर आपने ऑलरेडी डिसाइड किया है कि आपको ड्रॉप लेना है, फिर अगर आप ये सारे डिसएडवांटेजेस देखने के बाद अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मुझे अपना डिसीजन चेंज करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मन चाहता है आपको ड्रॉप लेना है, आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो ड्रॉप लेने के लिए, बिंदास ड्रॉप लो। मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको हेल्प करूँगी, अपना सब कुछ शेयर करूँगी, तो ऑब्वियसली मैं करने ही वाली हूँ आगे जाकर। और इसीलिए आज इस वीडियो में मैंने जितने भी कॉन्स बताए हैं, जितने भी डिसएडवांटेजेस बताए हैं, मैं सारे डिसएडवांटेजेस मैंने ऑलरेडी नोट कर रखे हैं, और उन सबको अवॉइड कैसे करना है, ड्रॉप ईयर में डूज एंड डोंट्स क्या है,
आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन से मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपका डिसीजन ये है कि आपको ड्रॉप लेना है, बिना किसी हेसिटेशन के ड्रॉप लो। आई एम देयर विथ यू। मैं सारी चीज़ें आपको उस नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, तो आप उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलना। क्योंकि ड्रॉप लेने से पहले ही, पहले दिन से ही सारी चीज़ों की आदत डालना, अच्छी आदतें डालना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप सोचते हो कि नहीं मैं बाद में अच्छी आदत डाल दूंगी, अभी तो ठीक है, अभी स्टार्टिंग है तो चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो चीज़ आप फर्स्ट डे फॉलो करते हो ना, वही आपके लास्ट डे तक फॉलो होती है। इसलिए आप अगर ड्रॉप लेने की सोच रहे हो तो मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलना। उसमें मैंने सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। और हाँ, आई एम श्योर कि वो वीडियो देखने के बाद जो लोग बोलते हैं ना कि ये ईयर एक वेस्ट ईयर होता है, उन सबको आप प्रूफ करके दिखाओगे कि ड्रॉप ईयर, एक ड्रॉपर होने के बाद भी, ड्रॉप ईयर लेने के बाद भी आप बहुत सारी चीज़ें अच्छी कर सकते हो, स्कोर में इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वो वीडियो, सो डोंट मिस इट। एंड तब तक के लिए बाय बाय।